प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। भजन संहिता 91 उसका 15 में परमेश्वर पिता में अद्भुत प्रतिज्ञा को दिया है। हर उस व्यक्ति के लिए जो उसके नाम को जानते हैं, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम। वो नाम जो हमें दिया गया मेरे प्रियो, वो नाम यीशु का नाम है। और वो नाम हमारे लिए छुटकारे को लेकर आता है, पापों की क्षमा को लेकर आता है, बंधनों को तोड़ता है। हमारी निर्बलताओं में वो हमें बल को देने वाला प्रभु है। और परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मेरे नाम को जान लिया है, जब वो संकट में पड़ेंगे, जब वो मुझे पुकारेंगे, मैं उसकी सुनूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा है कि जब हम उसे पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा। मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, लेकिन पहली बार जब उसने यीशु का नाम को सुना और उसने उस यीशु नाम को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी सुनी। आज हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को नहीं पुकार कर हम इधर उधर बहुत सारे लोगों को पुकारते हैं, बहुत सारे लोगों को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, हम अपने दुखों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जब वह मुझे पुकारे, मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। घोर संकट हो सकता है आपके जीवन में, अकेलापन हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है, छोड़ा जाना हो सकता है, दिल का टूटना हो सकता है। किस पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं मैं नहीं जानती, परंतु परमेश्वर आपके लिए कहना चाहता है। आप चाहे किसी भी संकट में हो, आप किसी भी दुख में हो, किसी भी परेशानियों में है, परमेश्वर कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा और उस संकट में मैं तुम्हारे संग रहूंगा। कोई आपके संग हो या ना हो मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर वादा करता है कि वो आपके संग रहेगा, वो आपको बचाएगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएगा उन संकटों के समय में जब आप उसे पुकारते हैं। परमेश्वर वादा करता है संकट के दिन तुम मुझे पुकारो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारे, वो हमारी सुनेगा। और परमेश्वर कहता है संकट के दिन जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुमको छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाओगे। मेरे प्रिय, संकट में अति सहज से मिलने वाला, सबसे आसानी से मिलने वाला वही तो हमारा प्रभु है। हम दाएं बाएं बहुत देखते हैं, हम लोगों की ओर देखते हैं कोई हमारी सुन ले, परंतु परमेश्वर कहता है संकट में मैं अति सहज से मिलने वाला तुम्हारा सहायक हूं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे दुख का हाल को जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे तिरस्कार को जानता, हमारी पीड़ाओं को जानता, हमारे आलोचनाओं को जानता, हमारी निंदाओं को जानता, हमारे त्यागे जाने को जानता है। और परमेश्वर यही तो आज अपने लोगों से कहना चाहता है, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, परंतु संकट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा उस संकट में और मैं तुम्हें बचाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारे संग रहकर वो हमको बचाएगा और उन संकटों से हमको छुड़ा कर मेरे प्रियो वो अपने लोगों की महिमा को भी बढ़ाएगा। और यही तो हाजिरा के जीवन में हुआ। जब हाजिरा गर्भवती हुई मेरे प्रियो, और उस समय जब वो सारा को तो जाने लगी, सारा उसको सताने लगे, और तब वो उस जगह से निकल गई। वो जंगल में भटकती रही, परंतु परमेश्वर ने उसके दुख का हाल को सुना, उसके दुख को देखा परमेश्वर ने। और जब आप उत्पत्ति 16 अध्याय में जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा, यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुत आयत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तो गर्भवती है और तू पुत्र जनेगी और उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल को सुन लिया है। परमेश्वर का दूत उसके लिए उतर आया जब वो दुखों में थी, जो संकटों में थी। और ये दुख क्यों आया उसके जीवन, उसके कारण ही आया, क्योंकि जब उसने देखा कि मैं गर्भवती हूं, तो उसने अपने स्वामिनी को, सारा को तो जाना।
कई बार हमारे जीवन में दुख और संकट इसलिए भी आता है कि कई बार हम गलतियों को करते हैं, परंतु यहाँ परमेश्वर का दूत उसके दुखों को देकर आए। हम चाहे कैसे भी हो मेरे प्रियो, हम अगर दुखी हैं, हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम इसी हाजिरा के बारे में हम जब देखते हैं, तो एक समय आया जब उसको अपने घर से निकाल दिया गया। अब्राहम और सारा ने उसको एक थैली जल को देकर उसको निकाल दिया। उसके बेटे और वो जंगल में फिरते रहे, मारे मारे फिरते रहे, जल खत्म हो गया, उसका बेटा मर रहा था। उसकी बेटी की मृत्यु ना देखनी पड़ी करके वो दूर में जा करके चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। परमेश्वर ने उस समय उसके दुख के हाल को देखा। आज मैं नहीं जानती आप कौन से संकट में है, कौन सी परेशानी में है, आप आपके प्रियजनों के साथ कौन सी मुसीबत है, मैं नहीं जानती, परंतु मैं एक बात को जानती हूँ, परमेश्वर हमारे दुख के हाल को सुनने वाला परमेश्वर, हमारे पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ये अद्भुत प्रतिज्ञा अपने लोगों को दिया। उसने कहा, संकट के समय मुझको पुकार, मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो परमेश्वर अपने वचन में वादा करता है, जब वह मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। मेरे प्रियो, आप उसे पुकारेंगे और आपकी वो सुनेगा, चाहे आप कैसे भी हालात और कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो। आप तो परमेश्वर के प्रिय लोग हो। जब आप परमेश्वर के नाम को जानते हो, उसके अद्भुत नाम को, जो नाम यीशु नाम है, जो छुटकारे को देने वाला नाम है, जो पापों की क्षमा करने वाला नाम है, जो हमारा उद्धार करता नाम है मेरे प्रियो, और वो नाम हमको दिया गया। आज हम उसे यीशु नाम को पुकारे मेरे प्रियो, आप उसे पुकारे, उसके नाम को, प्रभु मेरे लिए जीवन में इस कार्य को कर। वो आपकी बीमारियों के लिए कोड़े की मार को सहा, आपके श्राप के बंधनों को तोड़ने के लिए वो दुखों से, प्रताड़नाओं से होकर के गुजरा, वो क्रूस पर टांगा गया। विधि का वो लेख हमारे नाम पर, हमारे विरोध में लिख दिया गया था। लोगों ने कह दिया था आपके जीवन के लिए बस यही आपकी किस्मत है, ये नहीं बदल सकती। परंतु मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए सब कुछ जो असंभव दिखाई देता है, सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है हमें दिया गया। आज हमारे जीवन में, आपके जीवनों में कोई भी संकट क्यों ना हो मेरे प्रियो, हम उसे पुकार सकते हैं। वो नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। आज यीशु नाम को आप पुकारें। वो नाम जय को देने वाला नाम है, छुटकारे को लाने वाला नाम है मेरे प्रियो। उसने आपके लिए संसार में आकर हर संकट को उठाया, हर लज्जा को और अपमान को उसने उठाया। उस क्रूस पर उसने हर दर्द को आपके लिए सहा। वो लज्जित किया गया, वो ठट्टे में उड़ा गया, ताकि आप लज्जित, अपमानित होकर अपने जीवन को ना जिए। वो आपके लिए क्रूस पर अकेला हुआ, ताकि आपको वो अकेला ना छोड़े। मेरे प्रभु क्रूस पर अकेला टंगा था, और एक ऐसा समय आया जब उसने भी परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर से कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय, वो भी अकेलेपन से होकर के गुजरा और उसने पिता को पुकारा। आज वो प्रतिज्ञा करता है, तुम पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं संकट में तुम्हारे संग रहूंगा और तुमको बचाऊंगा। परमेश्वर कहता है। यीशु मसीह के साथ खड़े होने वाले कोई नहीं थे, यूहन्ना को छोड़कर कोई नहीं था उस क्रूस के पास मेरे प्रियो। और इसलिए जब यूहन्ना भी जब प्रकाशित वाक्य में देखते, यीशु मसीह उस पतमुस टापू पर उसके साथ था, उससे बातचीत किया और इतना बड़ा प्रकाशन को परमेश्वर ने उसको दिया। उस संकट के समय वो जो विश्वास योग्य होकर क्रूस के पास खड़ा था, जब वो संकट में था, उसके साथ भी यीशु मसीह खड़ा था। आज प्रभु अपने प्रियजनों से कहना चाहता है, तुम जो मुझसे स्नेह करते हो, मेरे नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम्हें लोग ठोकर को देते हैं, आज इस संकट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको बचाऊंगा और तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वादा है, चाहे आप किसी भी संकट में, किसी भी परेशानियों में, किसी भी बीमारियों में, किसी भी अंधकार में, किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्याओं में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर इस संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और मैं आज आपको ये वचन को इसलिए नहीं बता रही हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो मैंने कभी इस बात को अनुभव नहीं किया, मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं आज इस वचन को आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रही हूँ मेरे प्रियो। मैं भी संकटों से होकर गुजरी, मैं भी दुखों से होकर गुजरी, मैं भी अकेलेपन से होकर गुजरी, मेरे प्रियो बीमारियों से होकर गुजरी, परंतु परमेश्वर ने संकट के समय वो मेरे साथ रहा, मुझे बचाया मेरे प्रिय, और अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट किया।
मेरे प्रिय, मृत्यु के अंधकार से होकर जब हम गुजरते वो हमारे साथ रहता है। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ रहता है। आज वो परमेश्वर वादा करता है कि वो आपके संग रहेगा और आपके हाथ को कभी भी नहीं छोड़ेगा। इस संसार के लोग हो सकता है आपको ना समझते हो, आपका उपहास उड़ाते हो, आपके दुखों को नहीं समझते हो, लेकिन वो परमेश्वर आपके दुख के हाल को समझने वाला परमेश्वर है। वो जब हाजिरा के दुख के हाल को समझ सकता है, तो क्या आप जो उसकी बेटियां हो, आप जो उसके आपकी आप जो उसके निज धन हो, जो आप परमेश्वर से इतना प्रेम करते हो, क्या परमेश्वर आपके दुख के हाल को नहीं जानता है? परमेश्वर आपके दुख के हाल को जानने वाला परमेश्वर है, और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर आज आपके लिए देना चाहता है। आप उसे पुकारोगे, वो आपकी सुनेगा, आपके संकट में वो आपके साथ रहेगा, आपको बचाएगा और अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। लिखा है, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी वैभवता को बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा करेगा। जो लोग आपको नीचा करना चाहते, उसके सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो। और जब जब परमेश्वर के लोग तिरस्कार से होकर गए, अपमान होकर चले, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। और हाजिरा से भी यही बात परमेश्वर का दूत कह रहा है, मैं तुझसे भी एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते प्रतिज्ञा सिर्फ उसके लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब सारा के लिए प्रतिज्ञा थी, तो हाजिरा के लिए भी एक प्रतिज्ञा थी। जब परमेश्वर अब्राहम की सुधि ले रहा, इसहाक की सुधि ले रहा था, तो परमेश्वर इस्माइल की भी सुधि ले रहा था। अब चाहे कहीं से भी क्यों ना आए, कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी भी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है, और परमेश्वर हर एक के लिए एक बड़ी योजना को बना कर रखा है। कई बार ऐसा लगता है सिर्फ उनके लिए योजना, क्या मेरे लिए योजना नहीं? मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सारा के लिए योजना थी, तो हाजिरा के लिए भी योजना थी। उस रास्ते से होकर उसको गुजरना था, उस अलगाव से होकर उसको गुजरना था, उन पीड़ाओं से होकर उसको गुजरना था। लेकिन परमेश्वर ने जब तक उसको अलग नहीं किया, तब तक परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दिया। परमेश्वर उसको वहां से निकाला। अगर वो अब्राहम के घर में रहती तो एक दासी रहती, लेकिन जब अब्राहम के घर से निकली, मेरे प्रियो, एक बड़ी जाति की माता बनी, हाजिरा। मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, किसी भी स्थान से क्यों ना उठे, आपके लिए भी परमेश्वर के लिए एक दर्शन है, आपके लिए भी परमेश्वर के लिए एक योजना है, और वो योजना बड़ी है, छोटी नहीं है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आय से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब आपके पास आते हैं खुदावन, और आपने जो प्रतिज्ञा को दिया प्रभु जी कि जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा। प्रभु, आज आपके लोग आपको पुकार रहे हैं, आपके अपने पीड़ाओं में, अपने दर्द में परमेश्वर, अपने अकेलेपन में प्रभु, अपने टूटे जीवन में, अपने बीमारियों में, अपने निराशाओं में, अपनी असफलताओं में, अपने फेलियर में, अपने तुच्छ गिने जाने में, प्रभु जी छोड़ दिए जाने में, परमेश्वर जब आपको पुकार रहे पिता खुदावन परमेश्वर, आप कहते हैं मैं तुम्हारे इस संकट में मैं तुम्हारे संग हूं, और मैंने तुम्हारे हाथ को थाम कर रखा है प्रभु। और खुदावन परमेश्वर, आप कहते हैं मैं इस संकट से तुमको निकालूंगा और मैं तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। आप ऐसा अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं, और इस प्रतिज्ञा वचन को मैं आपके लोगों के जीवन के लिए मैं घोषणा करती हूँ। हर एक लोग जो आपके नाम को पुकार रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में छुटकारे का कार्य किया जा रहा है प्रभु। उन बीमारियों से वो चंगे किए जा रहे हैं। अंधकार की शक्तियां, निराशा, हताशा, डिप्रेशन, बीमारी, बेरोजगारी, कर्ज के बंधन यीशु के नाम से तोड़े जा रहे। रिखांदोरियाबा सिखीरियोस्तोनोनाबा, और इसी घड़ी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इनके जीवन में, इनके घरों में, इनके व्यवसाय में, इनकी नौकरियों में, इनकी जिंदगियों में, इनके बच्चों के जीवन में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मैं उस अधिकार को यीशु के नाम से खंडन करती हूँ। यीशु के नाम से उन अधिकारों के दावे को प्रभु मैं खारिज करती हूँ। इसी घड़ी इनके जीवन प्रभु ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम के द्वारा।
ये आशीषित हो, फलवंत हो, बढ़े और आपके नाम की महिमा कारण हो पिता। हम आपके प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते, आपकी शांति, आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा आपके बच्चों का जीवन का भाग है प्रभु जी। हर संकट में परमेश्वर आप उनका दृढ़गढ़ है, आप सनातन की जीवित चट्टान है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। कोई विपरीत हालातें, परिस्थितियां आपके बच्चों को कुचल नहीं सकती, आपके बच्चों को दबा नहीं सकती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों के धर्म मैदानी हाथ को थामे रखते हैं पिता। हर घोर अंधकार के बीच से होकर गुजर रहे पिता परमेश्वर, फिर भी आप उनके संग हैं। और परमेश्वर आपके बच्चे कहने पाए, मैं हानि से ना डरूंगा, कोई हानि मेरी नहीं होगी, कोई हानि आपके लोगों की नहीं होगी, कोई जीवन की हानि नहीं होगी प्रभु जी, कोई मृत्यु इनके जीवन का भाग नहीं है प्रभु जी, कोई बीमारी इनको मार नहीं सकती है प्रभु जी, कोई अंधकार इनको दबा कर रख नहीं सकता। यीशु के नाम के द्वारा रिखांदोरियाबा, हम आपके लोगों के जीवन में हम जय की घोषणा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में किया। अपने हृदय पिता, आपने आपके लोगों के हृदय को प्रभु जी आपने हर बोझ से सी घड़ी मुक्त कर रहे हैं। हर अंधकार उनके हृदय से हट रहा है, हर भारीपन उनके जीवन से खत्म हो रहा है, हर चिंता के बोझ उनके जीवन से हटाए जा रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देने, अपने आनंद से भर रहे, अपने आनंद के तेल से अपने लोगों को मस्सा करे। प्रभु आपका धन्यवाद देते और धन्यवाद के साथ मेरे पिता ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।